हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करेंगे कीवी प्लांट्स। मतलब हमने कीवी के प्लांट्स को सीड से कैसे ग्रो करना है। और यही इसका फ्रूटिंग का सीज़न चल रहा है। मार्केट में सब्ज़ी मंडी से आपको कीवी का फ्रूट आसानी से मिल जाएगा और कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसके सीड्स आप फ्रेश फ्रूट से निकाल लें। और जो आपके सामने छुरी है वो भी कीवी वैरायटी की है, मतलब कीवी का उसका ब्रांड है। क्या ही मज़े की बात हुई है कि सामने भी कीवी है, कीवी के ऊपर कीवी चलने जा रही है। आप इसके सीड्स जो हैं वो आप इसके फ्रूट से निकाल लें और मार्केट से मिल जाएगा। ये मैंने इसके 2 दाने लिए थे, मतलब 2 फ्रूट लिए थे। ये हमें 30 रुपीज़ का एक फ़्रूट मिला था। वैसे 50 का भी मिल जाता है, तो सस्ता मिल गया थोड़ा सा। उसके पास 2 ही पड़े थे तो हमें ये मिल गए। तो आप इसके फ्रेश सीड्स निकाल लें। इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ब्लैक कलर्स के होते हैं। और बेसिकली कीवी एक वाइन होती है, बेल होती है, जिसके ऊपर फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। और दिखने में भी बहुत प्यारा प्लांट है। और इसको हम बड़े गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स नहीं होती। मतलब इसकी ग्रोथ तो थोड़ी स्लो है, स्टार्ट में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जो इसकी रूट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप इसको बड़े गमले में भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में ईजिली ग्रो हो जाता है। जहाँ पे थोड़ा मसला बनता है वो होता है जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी और हबस में। तब आप अगर कोशिश करें इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखते हैं, मतलब ऊपर ग्रीन नेट कर दें, तो ये इजीली सरवाइव करेगा। इसके सीड्स छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के होते हैं। इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, पोटाशियम है। वो एक अलग सा इशू है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। इसके सीड्स आप निकाल के एक बार हल्का सा वॉश कर लें। वॉश करने से ये होता है कि जो फंगस वगैरह लगा होता है सीड्स के ऊपर, मतलब जो जूस होता है, फ्रूट का जो पल्प होता है, उसकी वजह से सीड्स को फंगस भी लग जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और इसको आपने फिर सीड्स को हल्का सा वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने कोई डिस्पोजेबल कप ले लें, ट्रे ले लें, उसके अंदर आपने सीड्स को रैप कर देना है। रैप आपने टिश्यू पेपर से करना है, मतलब आप 3 से 4 टिश्यू पेपर्स की लेयर नीचे रखें, उसके अंदर अपने सारे सीड्स बिखरा दें थोड़े थोड़े गैप के साथ। उसके बाद टिश्यू पेपर्स की लेयर ऊपर भी 3 से 4 टिश्यू पेपर्स की लेयर बना के एक बार अच्छे से शावर कर दें। आपने शावर करना है सिर्फ, और पानी फ्लड नहीं करना, मतलब पानी टिश्यू पेपर्स को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। टिश्यू पेपर को सिर्फ मॉइस्ट करना है, हल्की सी उसमें नमी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने वेट कर दिया तो आपके सारे के सारे सीड्स को फंगस लग जाएगा या वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी जो जर्मिनेशन है वो अक्सर ऐसा ही होता है कि या तो 40 डेज़ में हो जाती है, या अगर थोड़ा सा लेट हो तो ये 70 डेज़ लग जाते हैं। आपने इसको ठंडी जगह पे रख देना है। मतलब कि आपने अगर जून जुलाई में प्रोसेस करें तो आप रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खाने में रख दें, जहाँ पे आप सब्जियां वगैरह रखते हैं। अगर आप वैसे ये प्रोसेस विंटर्स में कर रहे हैं, सर्दियों में कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वैसे ही रूम टेम्परेचर पे अपने रूम में रख लें, तो सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। आपने इसको 15 से 10 दिन के बाद इसका ढक्कन खोल के देखना है। अगर ये टिश्यू पेपर ड्राई हो गया तो आपने इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देना है। अगर इसमें पहले से मॉइस्चर है तो आपने इसको बार बार गीला नहीं करना। बार बार कह दूं कि आपने टिश्यू पेपर को सिर्फ मॉइस्ट करना है, उसमें थोड़ी सी नमी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। और इसको 100% एयर टाइट कर देना। इसको सील पैक कर देना, ऊपर से ढक्कन इसका टाइट कर देना है और बहुत जल्दी इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। और बाद में फिर इसको ट्रांसप्लांट करना है। इसके सीड्स को जर्मिनेट कराना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसप्लांट करना और इसकी सर्वाइव करवाना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। हम वीडियो बिल्कुल एंड तक आपसे शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। अब हम इसको ठंडी जगह पे रख देंगे और उम्मीद है हमारे सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर बाद में आपसे इसकी टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करते रहेंगे। और अब हम इसको एयर टाइट करके रूम में ही रखने लगे और देखते हैं कितने दिनों बाद जर्मिनेट होंगे। आज पूरे 34 डेज़ हो चुके हैं और हमारे कीवी के मैक्सिमम सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। अगर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हो तो इसके सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट सारे ही सीड जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ तक प्रोसेस बहुत आसान होता है। अब हमने इनको शिफ्ट भी करना होता है, मतलब हमने इनको ट्रांसप्लांट करना है। और ये बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं और इनकी बहुत छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई है। अब हमने इसको मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे कप्स के अंदर जब ट्रांसप्लांट करेंगे, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही होगा कि हमने इसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि अगर आपने बहुत इसको थोड़ा सा डीप लगा दिया फिर भी आपके सीड ख़राब हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे दिया फिर भी ये सीड ख़राब हो जाएंगे। अब यहीं से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपसे शेयर करेंगे। एक बार हम इनको थोड़े रफ से पेज के ऊपर इनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े इंटेंगल हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर लेते हैं। और जिस सीड की थोड़ी ज़्यादा रूट्स है वही ट्रांसप्लांट करने के काबिल है, बाकी का भी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे।
ये सारे सीड जर्मिनेट होने के बाद जो टिश्यू पेपर था उसके अंदर ही, जिस तरह देख सकते हैं, इसकी रूट्स टिश्यू पेपर के अंदर ही स्टक हो चुकी हैं। और हमने एक एक करके जो 2-4 सीड निकाले हैं, 7 टिश्यू पेपर भी आ रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए 7 टिश्यू पेपर भी आ रहा है। आप इस टिश्यू पेपर को रिमूव ना करें और इस तरह के छोटे गमले के अंदर, बहुत छोटा गमला लेना है क्योंकि इसकी केयर थोड़ी आसान होती है। इसमें सादा सी मिट्टी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कभी भी यूज़ नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसमें लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो गले सड़े पत्तों की खाद होती है जिसे हम लीफ कंपोस्ट कहते हैं, वो आपने सिर्फ 10% यूज़ करनी है। बाकी सादा मिट्टी यूज़ करनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम एक छोटे कप के अंदर आप कम से कम 5 से 6 प्लांट्स लगा लें, क्योंकि इनमें से 4-5 प्लांट्स एक कप के अंदर अगर आप लगाएंगे तो 1 या 2 ही सर्वाइव करेगा, बाकी सारे ड्राई हो जाएंगे। और अब हम इसको शिफ्ट करके दिखाते हैं आपको। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको शिफ्ट कैसे करना है। अब हम ये वाले इकट्ठे सीड्स लगा रहे हैं, जो 3-4 सीड्स हैं इकट्ठे टिश्यू पेपर में रैप हो गए, मतलब इनकी जो रूट्स है वो टिश्यू पेपर के अंदर स्टक हो गई। इनको एक साथ लगाएंगे। आप कोई बारीक सी पिन ले लें, उससे थोड़ा सा इस तरीके से मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गैप बना लें। और आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना कभी भी, इनको बहुत ही आराम से इस तरह करके और मिट्टी के अंदर इस तरह करके थोड़ा सा अब्जॉर्ब इस तरह करवा देना है। और इसमें से हमारा एक सीड ऐसा है जो मिट्टी के अंदर छुप गया है और 2 सीड ऐसे हैं जिनके ब्लैक कैप नज़र आ रही है। अब आप जब हल्का सा इनके ऊपर शावर करेंगे, पानी डायरेक्ट नहीं देना, मतलब किसी बोतल से पानी नहीं देना, आपने फ्लड भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर शावर करना है। शावर करेंगे तो मिट्टी जो रूट्स है, मिट्टी रूट्स के साथ चिपक जाएगी और इनका प्रोसेस जो जर्मिनेशन तो हो गई है और जो इनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हल्की सी मिट्टी आने देनी है, मतलब आप इस तरह करें कि एक चुटकी मिट्टी इस तरह करके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अगर वो 50% ढक भी जाए तो ठीक है। अब हल्का सा इनको हम शावर करेंगे। इसी तरह ही आपने सारे सीड लगा देने हैं पॉट्स के अंदर। अगर आपने ज़रा सी भी यहाँ थोड़ी सी लापरवाही की तो आपके सारे के सारे सीड्स ख़राब हो जाएंगे। हमने ऑलमोस्ट 10 to 15 सीड्स ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक पॉट में हमने 2-2, 3-3, 4-4 सीड लगाए हैं और कुछ सीड मिट्टी के अंदर थोड़ा छुप गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे बाहर निकल आएंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है 2, 3, 4 इस तरह कुछ जोड़ के भी 2-2, 3-3 सीड्स लगाए हैं, क्योंकि इसके सीड्स ऐसा होता है कि 50% सर्वाइव करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे ड्राई हो जाते हैं। इसलिए हमारे इन 3 पॉट्स के अंदर कोई 15 से 20 सीड है, जिसमें से हमारे 10 बेबी प्लांट्स बन जाएंगे। और जब वो बेबी प्लांट्स थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब 2, 3, 4 इंच के हो जाएंगे, तब उनको हम और गमलों में शिफ्ट कर देंगे। इसका एक और आसान प्रोसेस भी होता है। अब हमने इसको टिश्यू पेपर से निकाल के जर्मिनेट किया था, मतलब यहाँ से हमने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। आप इनको टिश्यू पेपर समेत भी लगा सकते हैं किसी गमले के अंदर। अब आपसे मैं इसका सेकंड मेथड शेयर करता हूं कि हम इस टिश्यू पेपर्स को कैसे गमलों के अंदर लगा सकते हैं बगैर सीड्स को निकाले, क्योंकि हमने जब सीड्स को बाहर निकाला था उनकी रूट्स टिश्यू पेपर के अंदर फंसी हुई थी, स्टक थी, तो हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे हमारे सीड्स ख़राब हो जाएं। अब हम इस टिश्यू पेपर को डायरेक्ट किसी बड़े चौड़े से ट्रे में लगा देंगे, किसी गमले में लगा देंगे, तो सारे तब भी सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरह की हमने ट्रे ली है जिसमें सादा सी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने नहीं यूज़ करना। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें तब भी बेस्ट है। इस सादा सी मिट्टी है, इसको हमने सॉफ्ट कर ली है और अब हम इस टिश्यू पेपर को निकाल के इसके 2 पीस करके, एक पीस यहाँ लगा देंगे और एक पीस यहाँ लगा देंगे और उसके ऊपर बिल्कुल सादा सी मिट्टी जो बिल्कुल नॉर्मल सी एक लेयर होगी वो ऊपर बना देंगे। सारे के सारे हमारे सीड सर्वाइव हो जाएंगे। अब हम टिश्यू पेपर के 2 पीस करने लगे हैं। सीड्स निकाल के 2 पीस नहीं करने, सीड के समेत ही आपने इनको 2 पीस कर देने। इस तरीके से आपने जो रूट्स वाले सीड्स हैं उसको अपने टिश्यू पेपर को काट के तोड़ के इस तरह लगा देना है। अब आपने सादा भल वाली मिट्टी ऊपर स्प्रिंकल करनी है। भल वाली मिट्टी से मुराद ये होता है कि चीकनी मिट्टी ना हो और उसमें बहुत ज़्यादा सैंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब नेचुरल भल वाली मिट्टी। इसके ऊपर हम सैंड जो मिट्टी है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा टिश्यू पेपर थोड़ा सा अगर छुप भी जाए फिर भी ठीक है, अगर वो नज़र भी आता रहे फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे सीड्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर आनी चाहिए। इस तरीके से हमारे ये सारे सीड सर्वाइव हो जाएंगे और इस तरह हमें 100% रिजल्ट्स मिलेगा। और जो हमने नीचे सीड्स एक एक करके लगाए हैं उसमें ये चांसेस होते हैं कि हमारे कुछ जो प्लांट्स हैं, बेबी प्लांट्स हैं, वो थोड़े से स्प्राउट हों, थोड़े से चले और थोड़े ख़राब हो जाए। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालने लगे हैं। सीड्स को हमने कवर कर दिया था, थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर डाली थी, मतलब 1/2 इंच से भी कम डाली थी। और जब हमने ऊपर से शावर किया तो सारे के सारे सीड्स नज़र आने लगे थे। मतलब ये देख सकते हैं ऊपर ये काली काली सी टोपियाँ, ये इनके सीड्स हैं और नीचे इनकी रूट्स चली गई हैं। मतलब हमारा जो काम था वो हो गया। अब हमारे सारे सीड्स चल पड़ेंगे। और बहुत सादा मिट्टी हमने यूज़ की थी। वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि हमने बहुत सादा मिट्टी यूज़ की। आपने कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना।
अगर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो वो कंपोस्ट हो सकती है, गली सड़ी पुरानी कंपोस्ट, और जो लीफ कंपोस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10% या मैक्सिमम 20%, और सादा मिट्टी यूज़ करनी है। और आपने इसमें पानी भी सादा यूज़ करना है। अगर नेस्ले वाला डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हमारे सीड्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो मुश्किल काम था वो यहीं तक था कि हमने इनको कैसे ट्रांसप्लांट करना है। अब हमारे बेबी प्लांट्स ये छोटे छोटे ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। अब अपने इनको रखना का, इनको आपने शेडी एरिया में रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो, ब्राइट एरिया हो। मतलब आप विंडो के सामने रख सकते हैं। अब ये बाहर फॉग है, देख लें कितनी ज़्यादा, जनवरी का मंथ चल रहा है, और यहाँ पे हमारी दूसरी भी बेबी सीडलिंग्स चल रही है। यहाँ पे रख लें। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अगर धूप आ भी जाती है सर्दियों की तो 1-2 घंटे की लगेगी। तो आपने कीवी के प्लांट्स को पहले 1 से 2 साल तक बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना। जब ये थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे 2 साल के बाद, फिर आप इसको फुल डे सनलाइट भी रख सकते हैं। फिर ये जून जुलाई की गर्मी भी बर्दाश्त कर लेगा बहुत ईजीली। और ये एक बेल है, और ये एक वाइन बनती है। इसके ऊपर फ्रूटिंग अगर आपने सीड से ग्रो किया है तो 5 से 6 साल बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बिल्कुल एंड में हम आपसे वो वाले प्लांट्स शेयर करते हैं, वो वाले प्लांट्स आपको दिखाते हैं जो हमने 2 साल 3 साल 4 साल पहले ग्रो किए, और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। अभी फ्रूट हमने उसका इतना ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन एक बार लगा था वो गिर गया था। लेकिन उसको आपसे सारे प्लांट्स शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।